गोरखनाथ की धरती से बोली प्रियंका गांधी वारा। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को गोरखपुर की जनता को संबोधित किया। चंपा देवी पार्क में हजारों की संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंचे। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने 8 प्रतिज्ञा घोषित की। इनमें महिलाओं को टिकट में 40% की हिस्सेदारी और किसानों को धान गेहूं का मूल्य 25 रुपए प्रति कुंतल करने की बात की है। गन्ना मूल का दाम 450 रुपए प्रति कुंतल करने से लेकर किसानों का कर्ज माफ, बिजली का दाम आधा करने तक की बात कही है। लड़कियों के इंटर पास करने पर स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने पर स्कूटी देने का भी वादा किया है। उन्होंने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं इस मंच पर खड़ा होकर कह रही हूं कि मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन भाजपा के साथ कभी मिलावट नहीं होने दूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कुछ नहीं करती और सरकार मुंह फेर लेती है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत हो रही है। जब मैं निमृत किसानों के परिवार से मिली तो वहाँ कुछ नहीं था, ना वहाँ सरकारी मदद थी, ना गैस सिलेंडर था, तो सिर्फ उस किसान का रोता हुआ परिवार। कोरोना वायरस के भी रोजगार खत्म हुए, लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सरकारी संपत्ति आवेश डाली है। कांग्रेस में रेल, हवाई अड्डा सब कुछ बना कर दिया था। 70 साल की मेहनत भाजपा ने 7 सालों में गवा दी है। 3 युवा हर रोज बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो चीनी मिल लगवाई थी उनको सपा, बसपा और भाजपा सरकारों ने बंद करवाई है। आपको वह शक्ति देना चाहती हूँ। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो वह राजनीति को बदल देंगी। अगर गैस ही नहीं होता। मंच पर उपस्थित आज के इस प्रतिज्ञा रैली में उत्तर प्रदेश की आज यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि भाषण में मैं क्या क्या कहूँ। मैंने सोचा कि जब जब चुनाव आता है, नेता आपके सामने आते हैं भाषण देने, तो जो सत्ता में होता है वो आपको ये सपना दिखाता है कि आपका जीवन अब बहुत ही अच्छा बन गया है। जो विपक्ष में होता है वो आपको ये गिनाना चाहता है कि सब खराब है, क्या गलत है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सच्चाई क्या है? जो सत्ता में है जो आपको वो सुनाते हैं, जो विपक्ष में है वो सुनाते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया,
लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद